हेलो स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था चैप्टर 12 हेल्थ एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ एडल्ट क्लाइंट देख रहे थे, जिसमें हेल्थ हिस्ट्री देख लिए थे हम लोगों ने, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन देखा था और फिजिकल एग्जामिनेशन देखे थे, और उसके बाद टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन भी देख लिए थे। आज का वीडियो हम लोग जो बना रहे हैं वो पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग देखते हैं असेसमेंट क्या क्या होता है। बॉडी सिस्टम असेसमेंट, तो सबसे पहले जो है वो बॉडी सिस्टम असेसमेंट है, जिसमें क्या क्या देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीजनल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हेड टू टो एग्जामिनेशन, मतलब हेड टू टू एग्जामिनेशन भी इसमें देखते हैं। ये है सेकंड पॉइंट। फर्स्ट है बॉडी सिस्टम असेसमेंट, सेकंड है हेड टू टू एग्जामिनेशन, मतलब इसमें हेड से लेकर के पूरे टो तक, पैर तक पूरा असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले जो है उसको देखते हैं हम लोग हेड, नेक एंड लिम्फ नोड, इसका असेसमेंट कैसे करते हैं। तो हेड का असेसमेंट कैसे करेंगे, नेक का कैसे करेंगे और लिम्फ नोड का कैसे करेंगे। तो बाई इंस्पेक्शन, शेप, साइज, सिम्टम्स। तो हेड का असेसमेंट करने के लिए इंस्पेक्शन करेंगे, जिसमें हेड का साइज़ देखेंगे, शेप देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, कोई सिम्टम्स तो प्रेजेंट नहीं है। पाल्पेशन करेंगे, टेम्पोरल आर्टरी को पाल्पेट करके देखेंगे, और अस्कल्टेशन साउंड सुन करके हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं। ये इसके 3 मेथड्स हैं। फिर नेक्स्ट है टेल पेशेंट एंड अटेंडर इन नेक इंजरी नेवर मोबिलाइज पेशेंट। पेशेंट को हम लोग बोलेंगे कि पेशेंट या अटेंडर जो उनके साथ में होंगे उनको हम लोग बोलेंगे कि अगर नेक में कोई इंजरी है तो उस टाइम पे मोबिलाइज ना करें, मतलब मूवमेंट ना करें, पोजीशन फिक्स रखने के लिए बोलेंगे। फिर सेकंड है आई का हम लोग देखते हैं इंस्पेक्शन, पाल्पेशन एंड विजन टेस्टिंग। इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन के बारे में हम लोग पहले पढ़े थे पहले वीडियो में कि देख कर ही ऑब्जर्व करना है। पाल्पेशन मतलब टच करके, विजन मतलब विजन टेस्टिंग करेंगे। इंस्पेक्ट कंजक्टिवा, कंजक्टिवा को टेस्ट करेंगे। जो कंजक्टिवाइटिस, आँख में लालपन आ जाता है, आँख आना बोलते हैं जिसको हिंदी में कंजक्टिवाइटिस को, तो रेडनेस तो नहीं है कंजक्टिवा में, वो सब देखेंगे। स्नेलन आई चार्ट, स्नेलन आई चार्ट में क्या देखते हैं, चेक डिस्टेंस विज़न, इसमें विज़न चेक करेंगे डिस्टेंस में रख करके। विज़न मतलब उसको देख, मतलब कितने दूर तक का वो देख सकता है, इसको चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 20 फीट की दूरी में पेशेंट जो रहेगा उसे 20 फीट की दूरी में एक चार्ट रखेंगे और पेशेंट को उसको पढ़ने के लिए बोलेंगे। नॉर्मल पेशेंट के लिए 20 फीट रखेंगे, और फिर जो नॉर्मल पर्सन रहेगा उसके लिए 20 फीट रखेंगे, और कोई पर्सन है जिसको कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है उसके लिए 20 फीट रखेंगे, मतलब 6 मीटर रखेंगे। अगर वो अच्छे से पढ़ पा रहा है तो नॉर्मल है, अगर अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके नोट करते जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं नॉर्मल विज़न। नॉर्मल विज़न 20 बाई 20 फीट होता है, मतलब पेशेंट और फिर नॉर्मल पर्सन जो है उसको 20 बाई 20 होना चाहिए, तो उसको हम लोग मेज़र करते हैं। फिर हैंड हेल्ड विज़न स्क्रीन है, नियर विज़न, इसको नियर विज़न बोलते हैं, जिसमें एक ग्राफ जैसा कुछ लिखा हुआ या चार्ट पेपर रखते हैं, जिसमें 14 इंच की दूरी पे रखना होता है, 35.5 सेंटीमीटर की दूरी पे पर्सन से उसको रखते हैं। नॉर्मल नियर विज़न जो होता है वो 14/14 होता है, तो पेशेंट एंड नॉर्मल पर्सन का इतना होगा 14/14। फिर नेक्स्ट देखते हैं कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स टू लाइट। कॉर्निया जो है आई का पार्ट है, वो लाइट के कांटेक्ट में आने पे उसका रिफ्लेक्स कैसा है उसको देखते हैं। फिर है इसियारा चार्ट है, इसमें 4 कलर विज़न। इसियारा चार्ट जो है, ये चार्ट का नाम को याद करना पड़ेगा। इसियारा चार्ट जो है कलर विज़न चेक करने के लिए करते हैं, जैसे कुछ लोग को कलर ब्लाइंडनेस होता है, वर्णांधता बोलते हैं जिसको हिंदी में, उसको चेक करने के लिए इसियारा चार्ट का यूज़ करते हैं। पुपिल है, पुपिल का टेस्ट कैसे करेंगे, परला एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, ये एक न्यूमोनिक है जिसके थ्रू हम लोग याद रख सकते हैं। परला में क्या होता है, पुपिल होता है इक्वल, पुपिल जो है वो इक्वल, राउंड एंड रिएक्टिव टू लाइट और एकोमोडेट मतलब एकोमोडेट में डायलेट हो रहा है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, वो देखेंगे। कि डायलेट होना मतलब वो सिकुड़ जाना, मतलब बंद हो जाती है आँख, उसको सॉरी डायलेट में कितना डायलेट हो रहा है, मतलब फैल कितना रहा है वो देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको देखेंगे। कम ज़्यादा देखेंगे कि आँख जो है वो बंद चालू कितने देर में हो रही है, कैसा हो रहा है उसको देखेंगे। फिर ऑप्थेल्मोस्कोपी एंड फंडोस्कोपी है, इसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करने के किसके लिए करते हैं, एग्जामिनेशन, ओपेसिटी, आई की ओपेसिटी देखने के लिए करते हैं।
मतलब ओपेसिटी देखेंगे जिसमें कैटरेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। कैटरेक्ट तो नहीं, मोतियाबिंद जो है वो तो नहीं हो गया है। इसका आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ऑप्थेल्मोस्कोपी या फंडोस्कोपी का यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ एग्जामिनेशन का यूज़ हम लोग इसी के लिए करते हैं, कैटरेक्ट का आइडेंटिफाई करने के लिए। इन्फेरियरली ऑफ आई। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है इट आइडेंटिफाई ओपेसिटी ऑफ लेंस। लेंस का ओपेसिटी देखते हैं, लेंस का ओपेसिटी देखेंगे उससे हमको पता चलेगा कि लेंस जो है वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई के लेंस में, कैटरेक्ट फॉर्मेशन होने के चांसेस तो नहीं है या हो तो नहीं गया है, उसका आइडेंटिफाई करते हैं। कैटरेक्ट को हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग बाकी जो है वो पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट ये जो नोट्स हैं इसको आप रिवीजन करते रहिए, साथ में अपना PDF लेकर के बैठिए। मैं सुबह एक वीडियो अपलोड करती हूँ, वो शॉर्ट वीडियो रहता है, वो न्यूट्रिशन का बेस अभी चल रहा है, न्यूट्रिशन टॉपिक के बेस पे रहता है। और अभी जो करती हूँ वो रहता है जो हेल्थ असेसमेंट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एडल्ट क्लाइंट का है।